नमस्कार मित्रों, मैं बिंदु भूषण दुबे आज के एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। आज का विषय है अभी और आज संभलें, भविष्य का इंतजार क्यों करना। जी हां, पूरी दुनिया महामारी के संकट से गुजर रही है। हर व्यक्ति रुका ठहरा सा है, सब कुछ रुक सा गया है। आशंका, भय और चिंता से जीवन घिर चुका है। लोग कल को लेकर, आने वाले भविष्य को लेकर बहुत चिंतित हैं। लोग ये कह रहे हैं कि आखिर लॉकडाउन कब टूटेगा। लॉकडाउन की वजह से हर व्यक्ति घर की ड्यूढ़ी तक ही सीमित होकर रह गया है। कोई अपने भविष्य को लेकर चिंतित है, कोई काम को लेकर चिंतित है, कोई स्वास्थ्य को लेकर चिंतित है। ऐसे में आखिर क्या करें। मैं व्यक्तिगत तौर पे आपसे इस विषय में कुछ बात रखना चाहता हूँ। सरकार एक निश्चित समय तक ही लॉकडाउन रख सकती है, धीरे धीरे लॉकडाउन खत्म हो जाएगा। सरकार भी इतनी सख्ती नहीं दिखाएगी। उसकी वजह ये है कि सरकार की भी एक लिमिटेशन है, एक सीमितताएं हैं। आखिर महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, भारत का अर्थतंत्र इससे चरमराने लगा है। इसलिए पूरी दुनिया का अर्थतंत्र इससे चरमराने लगा है। छोटे स्तर के मजदूर सुबह खाते हैं तो शाम की चिंता रहती है। आखिर स्वयंसेवी संस्थाएं, उद्योग जगत, केंद्र और राज्य सरकारें कब तक लोगों को राशन और भोजन मुहैया करा पाएगी, एक बहुत बड़ा जलता हुआ प्रश्न है। यह आखिर किसी न किसी दिन विराम लेगा। सरकार एक विधिवत घोषणा करेगी। आज भी सरकार ने 3 स्तरीय घोषणा 2 दिन पूर्व किया है। ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन, रेड जोन, धीरे धीरे सब कुछ खुलने लग जाएगा। परंतु सबसे महत्वपूर्ण बात क्या ये है, 17 मई हो या उससे कुछ दिन और बाद हो, जब भी लॉकडाउन टूटेगा तो क्या कोरोना भी किसी टेलीविजन के सीरियल की तरह समाप्त हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। कोरोना पूरी दुनिया में जड़ जमा चुका है। धीरे धीरे कोरोना छुआछूत की बीमारी है, पूरी दुनिया में फैल रही है, लोगों को अपने आगोश में ले रही है। सरकार ने कोरोना महामारी से बचने के लिए जो भी बेहतर उपाय है आपको बार बार आगाह किया है, जिसमें सबसे पहले आम दूरी, सोशल डिस्टेंसिंग, आप किसी भी व्यक्ति से नाहक स्पर्श या छुए नहीं। दूसरा, स्वच्छता, पूरी तरह से स्वच्छता का पालन घर में और निजी जीवन में करें। तीसरा, इम्यूनिटी, आंतरिक प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए आप शरीर में ऐसा भोजन ग्रहण करें, आप ऐसे चीज़ों का, घरेलू चीज़ों का उपयोग करें जिससे बीमारी से लड़ने की आंतरिक क्षमता आपके अंदर विकसित हो, बढ़े। बीमारी होने के बाद की स्थिति आप लोग पूरी देश और दुनिया में देख रहे हैं। लाश को छूने वाला कोई नहीं है, लाश से भी लोग दूरी बनाते हैं, और जो लोग कोरोना से मरे हुए लोगों की लाश को छूते हैं वो भी एक विशेष प्रकार का कपड़ा, वस्त्र पहनकर, सेफ्टी ड्रेस लगाकर ही लाश को छूते हैं। समझदार लोगों को अब दिनचर्या बदलनी होगी। अब हमें समय खुद बदलने का आदेश दे रहा है। मनुष्य को परिवर्तन की ओर जाना होगा, और आप सभी जानते हैं कि दुनिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण और सबसे अधिक ताकतवर समय है। समय से अधिक ताकतवर कोई भी नहीं है। इंसान तो समय का गुलाम है। सरकार 24 घंटे 365 दिन आपकी रखवाली नहीं करेगी। आपके घर परिवार का भविष्य आपके हाथ में है, आपको संभलना होगा। लॉकडाउन खत्म होने के बाद अगर आप समझ रहे हैं कि बीमारी खत्म हो गई है तो इसे अपने दिमाग से निकाल दीजिए। आपको हमेशा संकोची स्वभाव का बनना होगा, कॉशस होना होगा, सचेत होना होगा, और बहुत आवश्यक कार्य से ही घर से बाहर जाना होगा। आप बाहर भी जाते हैं तो आपको इतनी सावधानी बरतनी होगी कि किसी भी अनजान व्यक्ति से नाहक स्पर्श करना, हाथ मिलाना,
या बगल में बैठना उचित नहीं होगा। आप बिल्कुल ऐसा न समझें कि कोरोना 17 तारीख या लॉकडाउन के सरकार के घोषणा के साथ ही पूरी तरह से समाप्त हो गई है। यह एक वायरल है, छुआछूत है। कब समाप्त होगी इसकी घोषणा न तो सरकार कर पा रही है और न ही कोई मेडिकल एक्सपर्ट टीम इसका जवाब दे पा रहे हैं। इसके दवा के बारे में रोज टेलीविजन पर, रोज अखबार में, रोज मीडिया और सोशल मीडिया में तरह तरह की बातें फैल रही है। कोई कहता है अमेरिका ने निकाल लिया दवा, कोई कहता है चीन ने दवा निकाल ली, कोई कहता है इंग्लैंड ने निकाल ली। कुछ लोग कहते हैं चीन इसकी दवा निकाल कर अपने लोगों को पहले ठीक कर रहा है, बाद में दूसरे देश के लोगों को महंगे दाम पर बेचेगा। कुछ लोगों ने कहा भारत में भी दवा निकल गया, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। इसकी दवा अभी तक दूर दूर तक नहीं निकली है। अभी एक्सपेरिमेंट के दौर से कोरोना वैक्सीन की बात चल रही है। कोरोना की दवाई अनुसंधान की स्थिति में है। चाहे इंग्लैंड हो या अमेरिका, सब लोग एक्सपेरिमेंट के स्टेज में चल रहे हैं। इसका पुख्ता दवा अभी तक नहीं निकला है। सरकार पाबंदी जैसे ही हटाएगी, हमें मजबूरन घर से निकलना होगा। क्या क्या हम करें इससे बचने के लिए, इसे आप अच्छी तरह समझ लें। भारतीय औषधीय प्रणाली, भारतीय आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा और प्रकृति से लगाव आपके जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण चीज है। वैसे भी भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने एक नोट जारी करके, एक निर्देश जारी करके गर्म पानी, प्राकृतिक आहार और काढ़ा पीने की बात बार बार कही है। मैं इस विषय में आपको अपनी बात शेयर करना चाहता हूँ। आप अपने जीवन को आयुर्वेदिक पद्धति पर रखें। सीधे तौर पर मैं कहूँ तो 5 सितारा होटल और एयर कंडीशन की प्रवृत्ति से दूर आए। प्रकृति से जूझना, प्रकृति के समस्याओं से जूझने के लिए खुद को तैयार करें और प्राकृतिक वातावरण से घुल मिल कर रहें। एयर कंडीशन के वातावरण से आपको लाभ नहीं बल्कि नुकसान होना है। जितना हो सके फ्रिज में रखी जाने वाली सभी चीज़ों का बहिष्कार करें। यह आपके जीवन के लिए बहुत खतरनाक है। प्लास्टिक में बंद खाने पीने का सामान, पानी, हो सके तो प्लास्टिक में बंद दूध का भी बहिष्कार करें। यह आपके जीवन के लिए खतरनाक है, क्योंकि ये सारी चीज़ें फ्रिज से निकलकर ही आती हैं आपके घरों तक। गाय सीधे दूध प्लास्टिक में नहीं भर देती। गाय दूध देती है, भैंस दूध देती है। उसे गौपालक और भैंस पालने वाले लोग इकट्ठा करके डेयरी तक पहुंचाते हैं। वहां इसको प्रोसेस किया जाता है और एक फ्रीजर में डालकर प्लास्टिक में भरकर आप तक लाया जाता है। दरअसल ये प्रक्रिया ही बेईमानी है। गाय के पेट से और भैंस के पेट से निकलकर दूध प्लास्टिक में बंद होकर आने तक, आपके घर आने तक 8 से 10-12 घंटे तक का समय लगता है। एक दूध की प्राकृतिक आयु 8 घंटे से कम है। एक दूध जबरदस्ती फ्रिज के सहारे आप तक पहुंचाया जाता है। हो सके तो प्लास्टिक में पैक दूध का बहिष्कार करें, प्रकृति की ओर चले। क्या क्या करें? आंवले का रस, अगर कच्चा आंवला बाजार में उपलब्ध है तो उसका रस पिए, जूस पिए, आपकी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगा। घर में पाई जाने वाली एलोरा, गिलोय, तुलसी, अजवाइन, इन सब चीज़ों का सम्मिश्रण से काढ़ा का निर्माण करें। काढ़ा बनाने की पद्धति बड़ी सरल है। आप इसे आसानी से समझ सकते हैं, नोट कर सकते हैं। एक परिपक्व व्यक्ति के लिए, एक मैच्योर आदमी के लिए 8 गोल मिर्च, काली मिर्च जिसको कहते हैं गोल की, 8 दाना गोल मिर्च, 8 दाना लौंग, 1/4 चम्मच, 1 चम्मच का 25%, 1/4 चम्मच अजवाइन, 1/4 चम्मच हल्दी का पाउडर, 10 ग्राम
अदरक और 5 पत्ती तुलसी की, इन सब को मिलाकर एक पूरे ग्लास में भरकर 10 मिनट तक तब तक खौलाते रहें जब तक एक गिलास पानी आधा गिलास न हो जाए, और उसे छानकर आप इसका सेवन करें। आपकी आंतरिक शक्ति में बढ़ोतरी आएगी। कोई भी महामारी, कोई भी वायरस की स्थिति में आपका शरीर इस काढ़े को पीने के बाद लड़ने में सहायक होगा। ये ज़्यादा गर्म पदार्थ है, आप चाहें इसका रोजाना सेवन न करें। हफ्ते में 2 दफा 2 बार इसका सेवन आप करें। 7 दिन 6 दिन में 2 बार, यानी कि 3 दिन में 1 बार इस काढ़े का सेवन करें। आपका शरीर आंतरिक तौर पे सुदृढ़ होता चला जाएगा और आप किसी भी किस्म की बीमारी से लड़ने के लिए तैयार होंगे। आपके भोजन से, आपके दैनिक जीवन में जो फास्ट फूड है, चाउमीन है, चिली है, ये फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक्स है, मांसाहार है, चाइना का कोई भी भोजन खतरनाक है। प्लास्टिक पैकेट बंद भोजन का बहिष्कार करें, प्राकृतिक भोजन करें। आप अपने देसी पद्धति में, भारतीय पद्धति में आए। आपको शाम को भूख लगती है, आप चना भून कर खा सकते हैं। आपको भूख लगती है, दिन में भोजन करते हैं, घरेलू आहार का प्रयोग करें। घटिया किस्म के बर्तन में भोजन न करें। आम तौर पर फैशन की दुनिया में प्लास्टिक, फाइबर और टेफ्लॉन जैसे फाइबर जैसे बर्तनों का, कचकड़ा जैसे बर्तनों का इस्तेमाल लोग करते हैं। इन बर्तनों को घर से निकाल बाहर करें। कांसे का बर्तन औषधीय तत्व है। तांबे के जग में, लोटे में पानी भरकर रखें और उस पानी को पिएं। उसका अपने जीवन में प्लास्टिक का, टेफ्लॉन का, फाइबर का ऐसे बर्तनों में न तो पानी पिएं न तो भोजन रखें। आपको एक गौरतलब बात बताता हूँ, जब भी आप गर्म चाय, दूध या गर्म भोजन प्लास्टिक के पात्र में डालते हैं तो प्लास्टिक के पात्र में गर्मी के संपर्क में आकर केमिकल पिघलता है और भोजन के साथ आपके पेट में चला जाता है और भयंकर बीमारियों को जन्म देता है। इसीलिए स्टील रिएक्ट करता है। स्टील के बर्तन में गर्म भोजन वह रिएक्शन देता है, इसलिए वह रिएक्शन, आयरन का रिएक्शन आपके शरीर के लिए उचित नहीं है। इसीलिए कांसे के बर्तन में भोजन का प्रयोग करें, मिट्टी के बर्तन में भोजन का प्रयोग करें। अब मिट्टी का बर्तन, पत्ते के बर्तन में, पत्ते में सखुआ और केले के पत्ते में नाश्ता इत्यादि आज बाजार में भी उपलब्ध है, उसका इस्तेमाल आप अब कर सकते हैं। अपने दैनिक जीवन के आहार से मांसाहार का परित्याग करें। आपको मैं बड़ी सीधी सी बात बताता हूँ, भारत जैसे देश में बकरा, मुर्गा, मछली, ये सब को धड़ल्ले से लोग बाजार में बेचते हैं। क्या किसी ने उस जीवित प्राणी की टेस्ट की? क्या किसी बकरे को कैंसर है, मुर्गे को कैंसर है, बीमारी मछली के अंदर कुछ है क्या? उसकी मेडिकल जांच किए बगैर धड़ल्ले से लोग खाते हैं और बीमारी को निमंत्रण देते हैं। और जब डॉक्टर साहब के पास भयंकर बीमारी लेकर जाते हैं तो बड़े सरल भाषा में कहते हैं, मैंने तो कोई गलती नहीं की, पता नहीं मुझे इतनी बड़ी बीमारी कैसे लग गई। इन सब चीज़ों से बचिए, प्रकृति की ओर चलिए। ज़्यादा से ज़्यादा प्राकृतिक दूध, गाय का दूध का इस्तेमाल करिए, दही का इस्तेमाल करिए। फल, जितना अधिक फल हो सके। लोग कहते हैं महंगा है फल, बिल्कुल महंगा नहीं है। आज भी बिहार, झारखंड, भारत के विभिन्न हिस्सों में 15 रुपये 20 रुपये किलो गाजर है, 10 से 15 रुपये किलो तारबूज है, खीरा है 15 से 20 रुपये किलो, ककड़ी है, अमरूद है। स्थानीय फल जो गांव में, कस्बे में मिलते हैं, प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। आप थोड़ा सा नज़र बदलिए। किसी बेशकीमती प्लास्टिक बंद चाइनीज चाउमीन खाने से बेहतर है आप थोड़ा सा गाजर खाइए, आप 250 ग्राम खीरा खाइए, आप आधा किलो तारबूज खाइए। आपके किडनी और आपके पेट और आपके पेनक्रियास के लिए सबसे सर्वोत्तम फल है। इन सब फलों का भोजन करिए।
हमें जीभ का स्वाद, होटल का खाना, प्लास्टिक बंद खाना का बहिष्कार करना होगा। यदि हम न बदलें तो हमारी दुनिया बदल जाएगी। अगर हम न बदले तो हम टिक नहीं पाएंगे, नहीं बदले तो शायद खत्म हो जाएंगे। इतना खराब माहौल और इतनी खराब प्राकृतिक परिस्थिति आ गई है। और सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात, गर्म पानी का प्रयोग, सुबह उठकर 2 गिलास सुसुम पानी घुट घुट कर धीरे धीरे पिएं, वह औषधीय तत्व है। खाना खाने के 1 घंटा पूर्व 1 गिलास गर्म पानी पिए। खाना खाने के साथ कभी पानी न पिए, खाना खाने के 1 घंटे के बाद ही पानी पिए। ये सभी चीज़ों का ध्यान रखें। और रात का भोजन सोने के 2 घंटा पहले करें। और जब बिस्तर पर आप सोने को जाएं तो 1 गिलास गर्म पानी में को 5-7 मिनट समय लेकर फूंक फूंक कर, घुट घुट कर धीरे धीरे पिएं। तत्पश्चात आप विश्राम करने जाएं। रात्रि में भोजन के 2 घंटे 1.5 घंटे बाद गर्म पानी पीकर आप सोएंगे तो आपके संपूर्ण शरीर को एक वातावरण में रखेगा, सिमिलर टेम्परेचर में रखेगा। आपको नींद अच्छी आएगी, आपका ब्लड सर्कुलेशन स्मूथ होगा, फास्ट होगा, आपको किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं होगी। कोरोना जैसे महामारी से लड़ने के लिए खुद को आंतरिक तौर पर अपने स्वास्थ्य को तैयार करें। कोरोना हारेगा, आप और हम जीतेंगे। समझदार और व्यवहारिक बने, जिंदगी का फैसला आपके हाथ में है। आज के लिए इतना ही। बिंदु भूषण दुबे के इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, आशीर्वाद दीजिए। फिर आपके रोजाना की समस्याओं के साथ, आपके साथ पूरी ईमानदारी से मैं खड़ा रहूंगा। आपके स्वस्थ और प्रसन्न जीवन की कामना करता हूं, दीर्घायु जीवन की कामना करता हूं। नमस्कार, वंदे मातरम।